अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है और इसको एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको स्पेशल टिप्स बताऊंगी जिससे आपका गारंटीड वेट लॉस हो सकता है। हाय, आई एम डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव, योर स्किन एक्सपर्ट फ्रॉम एम्स एंड प्रैक्टिसिंग एट इन्फ्लुएंस क्लिनिक इन न्यू दिल्ली। देखो, अगर आप उन लोगों में से हो जो कि बहुत ही रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाके वेट लिफ्ट करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स करते हैं, शोल्डर, एब्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, लेग्स, सब कुछ करते हैं, बट अपने खाने पे नहीं कंट्रोल कर पाते और इसलिए या तो वेट लॉस होता नहीं है या बहुत स्लो होता है, और फिर हार कर कई बार गिव अप कर देते हैं, और जब जिम जाना बंद कर देते हैं तो वापस वेट पुट ऑन होने लगता है, और इसी तरह आपकी एक विशेष साइकिल चलती रहती है। अगर ये आपको सिमिलर कहानी लग रही है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने वेट लॉस का प्रोसेस किस तरह से इजी कर सकते हो। देखो, ये तो जग जाहिर है कि वेट लॉस सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से होता है। मतलब आप जितना खा रहे हो और जितना कंज्यूम कर रहे हो अपनी डेली एक्टिविटी में, उसके बीच एक डेफिसिट होना चाहिए। अगर आप कैलोरी इंटेक जो कर रहे हो खाने के माध्यम से वो कम कर रहे हो, और कैलोरी एक्सपेंडिचर, चाहे वो एक्सरसाइज से, चाहे आपकी दिनचर्या में बहुत एक्टिव हो, उसके वजह से आप कैलोरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हो, तो आप एक कैलोरी डेफिसिट में हो जाते हो। बट अक्सर ये हो नहीं पाता है क्योंकि हमें बर्गर पिज़्ज़ा खाने की बहुत आदत होती है। तो वेट लॉस में आपको हमेशा 4 चीज़ों का कंटिन्यूसली ध्यान देना होता है। सबसे पहला है एक्सरसाइज। मतलब जब भी आप अपने नॉर्मल दिनचर्या में से 1 से 2 घंटा निकाल के जिम में जाते हो और वहाँ चाहे ट्रेडमिल करते हो, चाहे आप HIIT करते हो विच इज़ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, या वेट लिफ्ट करते हो, तो आप अपने नॉर्मल दिनचर्या के मुताबिक ज़्यादा कैलोरी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जो आपके कैलोरी डेफिसिट में हेल्प करता है। दूसरा चीज़ जो आपको हेल्प मिलती है वो है रिकवरी। रिकवरी मतलब आप जिम में जब जा रहे हो तो आपका मसल का वेयर एंड टेयर हो रहा है, बट उस मसल को रिपेयर करने के लिए रिकवरी चाहिए। मतलब आपको अच्छे से सोना है, 11 से 7, 11 बजे रेगुलरली सो जाओ, 7 बजे उठ जाओ। जो लोग बोलते हैं कि मैं बीच रात में 3 बजे सोता हूँ और 12 बजे जगता हूँ, दैट इज़ नॉट गुड। हमेशा एक आपको 10 से 12 बजे के बीच में सो जाना है और सुबह 6 से 8 बजे के बीच में जग जाना है, क्योंकि यही आपका नॉर्मल सर्काडियन रिदम होता है। साथ ही साथ तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका न्यूट्रिशन। मतलब कि आपको अपने खाने में हाई प्रोटीन डाइट लेना है। अगर आप 60 किलो के हैं तो एटलीस्ट 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लें। मतलब आपको 80 से 90 ग्राम प्रोटीन डेली अपने डाइट में कंज्यूम करना है। और इसका सिंपल सा तरीका है, एक अगर आप वे प्रोटीन शेक लेते हो उसमें 25 ग्राम होता है, 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, 150 ग्राम पनीर बट होममेड पनीर में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। तो अगर आपने 150 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और एक वे प्रोटीन स्कूप ले लिया, तो आपके पूरे दिन भर का प्रोटीन इंटेक अच्छा हो जाता है। एंड चौथा है आपका हाइड्रेशन, यानी कि वाटर इंटेक। मतलब 2 से 3 लीटर पानी पीना है। तो इसमें से जो सबसे डिफिकल्ट होता है इन 4 चीज़ों में से, आपके वेट लॉस में जो सबसे मुश्किल होता है कंट्रोल करना, वो होता है आपका डाइट। मतलब आप 2-3 दिन तो सैलड खा लेते हो, घर का खाना खा लेते हो, और चौथे दिन लगता है यार बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, कुछ टेस्टी खाएंगे। मेरे साथ भी यही होता है। बट अब इसका एक रामबाण आ गया है, एंड दिस इज अ मिरेकल ड्रग बाय द नेम ऑफ ओजेम्पिक। सुना होगा ना आपने? वेल, आज हम इस वीडियो में इसी ओजेम्पिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखो, ये ओजेम्पिक एक क्लास ऑफ ड्रग है जिसको बोलते हैं GLP-1 एगोनिस्ट, मतलब ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1 एगोनिस्ट। ये एक नेचुरल हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, और जब भी एक्टिव होता है तो आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाती है, आप वेट गेन तो नहीं कर सकते एटलीस्ट। तो उसी GLP-1 एगोनिस्ट में कुछ सेमाग्लूटाइड करके मेडिसिन आती है, कुछ टिर्जेपेटाइड करके मेडिसिन आती हैं, और उस सेमाग्लूटाइड के ब्रांड नेम का नाम है ओजेम्पिक और वीगोवी। और टिर्जेपेटाइड जो कि GLP-1 एगोनिस्ट एज वेल एज GIP-1 एगोनिस्ट हैं, उसका उसमें आता है आपका मंजारो एंड जेपबाउंड। मंजारो एंड जेपबाउंड।
तो अब बात करते हैं ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है। देखो, जब मैं MBBS में थी ना, विच वॉज अराउंड क्लोज टू 20 ईयर्स बिफोर, उस टाइम एक दवा आई थी बाय द नेम ऑफ एक्यूटिन, जो कि एक्ने के लिए बिल्कुल लोग पागल हो गए थे। बड़े बड़े से उनके एक्ने होते थे फेस पे, और वो टैबलेट खाते ही एक साल में सब ट्रांसफॉर्म हो जाते थे। अब एक वैसा ही वेव आया है USA में ओजेम्पिक को लेकर। अगर आप जाके सर्च करोगे यूट्यूब पे ही, बहुत सारे वीडियोस आपको ओजेम्पिक के बिफोर आफ्टर, मोंजारो के बिफोर आफ्टर दिखेंगे, जिसमें लोगों ने 30-30 किलो तक लूज कर लिया है ना अमेजिंग। अब वही वेव इंडिया में आ रहा है, बट इससे पहले कि आप ओजेम्पिक, वीगोवी या मोंजारो लेने का सोचें, आपको ओजेम्पिक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये काम कैसे करता है? देखो, ये 3 जगह पे काम करता है। एक आपके पैनक्रियास लेवल पे काम करता है, जहां पे ये GLP-1 मतलब ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन को मिमिक करता है और इंसुलिन सिक्रीशन करवाता है, जिसके वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है। दूसरा आपके ब्रेन में जाता है और ब्रेन में क्रेविंग्स कम करता है, मतलब आपको मन ही नहीं करेगा चिप्स खाओ या फिर बर्गर खाओ, पिज्ज़ा खाओ, मन ही नहीं करेगा तो खाओगे भी नहीं। और तीसरा, ये आपके स्टमक पे काम करता है और गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग टाइम को स्लो कर देता है। मतलब अगर आपने 2 रोटी खाई, वो आपके पेट में ज़्यादा देर तक रहेगा, और जब तक पेट में खाना रहता है आपको भूख नहीं लगती, इसीलिए आपको भूख कम लगेगी। तो अगर आपने 11 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो आप 4-5 बजे तक बिना कुछ खाए रह सकते हो। तो जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का सोचते हैं, वो उनके लिए भी ये दवा के मुताबिक काफ़ी ईजी हो जाता है। अब हम इससे पहले कि और आगे बढ़ें, मैं थोड़ा आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताना चाहती हूँ, कि क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती। देखो, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रीज़न आपको डायबिटीज़ होता है, इज द रीज़न आपको वेट गेन होता है, इज द रीज़न एट टाइम्स आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, या उसको कहा जाए स्टेबल बना के रखता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है, फिर भी इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा, क्योंकि आपने इतनी बार ग्लूकोज हाई ले लिया है कि इंसुलिन ने आप गिव अप कर दिया है कि यार मैं कितना सिक्रीट हूँ, कितना इंसुलिन सिक्रीट करूँ, ये तो ग्लूकोज इसका हमेशा हाई ही रहता है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि ब्लड में ग्लूकोज हाई है तो भी इंसुलिन जो है रिलीज नहीं हो रहा है, ग्लूकोज आपके सेल्स में नहीं जा रहा है, और सेल्स कंटिन्यूस भूखी हैं ग्लूकोज के, तो आपको कंटिन्यूस भूख लगती जा रही है, तो एक विशियस साइकिल हो जाता है। तो इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना बहुत ज़रूरी है, और ये दवा जो है ओजेम्पिक, वीगोवी, मोंजारो, ज़ेपबाउंड, ये सब उसमें काम करते हैं। तो अब बात करते हैं इनकी सेफ्टी की। US FDA अप्रूव्ड है ओजेम्पिक फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ एंड मोंजारो ऑल्सो फॉर वेट लॉस। तो अगर आप ओजेम्पिक और मोंजारो में दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं, दोनों ही इंडिया में अवेलेबल है। ओजेम्पिक ब्लैक मार्केट में अवेलेबल है, मोंजारो एक्चुअली में वेंडर्स के थ्रू अवेलेबल है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल एट इन्फ्लुएंस इन न्यू दिल्ली। बट अगर आप ओजेम्पिक मोंजारो में एफिकेसी वाइज, वेट लॉस वाइज चूज करना चाहो कि कौन सा लोगे, तो आप मोंजारो लोगे, क्योंकि मोंजारो दोनों हार्मोन पे काम करता है, GLP-1 और GIP-1। Plus, Mounjaro is US FDA approved for weight loss, while Ozempic as an off-label drug it is being used for weight loss, not for, it is FDA approved only for type 2 diabetes, it is not approved for weight loss. अब ये तो हो गया एफिकेसी। US FDA अप्रूवल अपना ठप्पा तभी लगाएगा जब कोई चीज़ सेफ और इफेक्टिव हो। ये दोनों ही US FDA अप्रूव्ड है। अगर आपको इनमें से चूज़ करना है तो आपने मोंजारो ले लिया। अब आप इसको यूज़ कैसे करोगे? ये वीकली इंजेक्शंस होते हैं, खुद से नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हमें इस पर ध्यान देना पड़ता है। ये आपके पेट में इंजेक्शन लगते हैं या हाथ में लगते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस होते हैं, डोजिंग अलग होती है। ओजेम्पिक स्टार्ट होता है 0.25 मिलीग्राम वीकली डोज से, देन 1 महीने तक यही डोजिंग चलती है, देन 1 महीने 0.5 मिलीग्राम, देन 1 महीने 0.75 मिलीग्राम, फाइनली 1 मिलीग्राम एंड मैक्सिमम 2 मिलीग्राम पर वीक डोज पे जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। मोंजारो 2.5 मिलीग्राम वीकली डोज से स्टार्ट होता है और धीरे 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 वो 10 मिलीग्राम वीकली डोज पे भी जा सकता है। अब ये आपके साइड इफेक्ट भी कुछ ना कुछ करेगा। सबसे ज़्यादा जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आपके गट रिलेटेड होते हैं। मतलब पेट में खाना है, फिर भी आपको मन कर रहा है एक और बर्गर खा ही लूँ, तो उल्टी टाइप लगेगा। तो नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया इज क्वाइट कॉमन। आपके पेट में खाना है
वो निकल ही नहीं रहा है, वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, उस एसिड के वजह से सल्फर बर्ब्स आर ऑल्सो वेरी कॉमन, मतलब डकारे। उसके बाद सीक्रेटरी डायरिया इज ऑल्सो वेरी कॉमन, कि आप कुछ भी खाओगे आपको अचानक से वॉशरूम जाना पड़ेगा बिकॉज आपको लूज मोशंस हो रहे हैं। इसीलिए जब भी आप ओजेम्पिक या मुंजारो ले रहे हो आपको अपना पानी इंटेक बहुत हाई रखना है, नहीं तो इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन की वजह से आपको लेथार्जी, फटीग भी होगा। और क्योंकि ये इंसुलिन सिक्रीशन पे भी काम कर रहा है, ये आपके ग्लूकोज लेवल पे भी काम कर रहा है, तो हाइपोग्लाइसीमिया इज ऑल्सो साइड इफेक्ट। जैसे कि डायबिटीज़ वाले जब मरीज होते हैं वो अपने साथ एक कैंडी हमेशा रखते हैं कि अचानक से अगर ब्लड शुगर लो हो गया तो मैं वो कैंडी खा लूँगा। आप भी अगर ओजेम्पिक, वीगोवी, ज़ेपबाउंड, मुंजारो पे हो तो आपको भी हमेशा अपने साथ एक शुगर की कैंडी रखनी है, क्योंकि ये आपके ब्लड ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा डिप भी कर सकता है, जिसकी वजह से चक्कर आना, बीपी लो हो जाना, लिथार्जी, फटीग, नींद ज़्यादा आना, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो आपको ध्यान रखना है ये सारे मेडिकेशंस आपको खुद से प्रिस्क्राइब नहीं करने हैं, हमेशा किसी डॉक्टर के सुपरविजन में जाना है। किस डॉक्टर के पास जा सकते हो? जनरल फिजिशियन के पास जा सकते हो, क्रिटिकल केयर वाले डॉक्टर के पास जा सकते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो। तो ये हमेशा आपको अपने डॉक्टर के सुपरविजन में करना है। कॉस्ट इसका क्या होता है? ओजेम्पिक 1 महीने का डोज आपको 20,000 से 40,000 रुपये का कॉस्ट करेगा। मंजारो का भी रेट 15,000 से 30-40,000 रुपये तक 1 महीने का डोज होगा। और जैसे जैसे आप इसका डोज बढ़ाते जाते हो उसका प्राइस बढ़ता जाता है। प्राइस डिपेंड्स अपॉन द डोजिंग। कितना वेट लॉस हो सकता है? फर्स्ट 4 वीक्स टू 8 वीक्स ज़्यादा वेट लॉस नहीं होता है। ये मान के चलो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो वेट लॉस होता है, क्योंकि उस वक्त हम लोग डोज को बढ़ा रहे होते हैं और बॉडी को एडजस्ट करवा रहे होते हैं ताकि आपकी साइड इफेक्ट ज़्यादा ना हो। लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स बड़ा रैपिड वेट लॉस होता है। 10 से 20% आपके बॉडी वेट का वेट लॉस हो सकता है आफ्टर दैट, एंड पीक वेट लॉस इज सीन आफ्टर 9 मंथ्स। तो इतना पेशेंस रखना है। अब आपको आपका वेट लॉस टारगेट अचीव हो गया, आपने 15-20 किलो लूज कर लिया। अब आप क्या करोगे? क्या इसको हमेशा लेते रहोगे? नहीं। इसमें हम लोग एक बार आप अपना टारगेट वेट अचीव कर लेते हो, देन हम माइक्रो डोजिंग करते हैं। मतलब हम देंगे आपको मंजारो, देंगे ओजेम्पिक, बट बहुत कम डोज में देंगे ताकि आपकी भूख अचानक से ना बढ़े। और उस दौरान आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज ज़रूर करना है। एक बार एक पर्टिकुलर बॉडी आ जाती है, एक पर्टिकुलर कपड़े फिट होने लगते हैं, अच्छे दिखने लगते हो, अच्छा एंथुजियास्टिक एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है, तो मेहनत करते हैं उस वेट, उस फिगर को मेंटेन रखने के लिए भी। तो रेगुलरली जिम जाओ, अपना 2 से 3 लीटर पानी पियो, 80 से 100 ग्राम प्रोटीन लो और अपने खाने में कंट्रोल रखो। और उस दौरान हम धीरे धीरे आपका ओजेम्पिक कम करके बंद कर देंगे, एंड देन यू कैन मेंटेन द वेट विद लाइफस्टाइल चेंजेस। रिमेंबर, चाहे लाइपोसक्शन ही क्यों ना हो, वेट को मेंटेन करना इज अ कंटिन्यूअस एफर्ट। और आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपना वेट मेंटेन ज़रूर कर लोगे। अगर और भी कोई डाउट है ओजेम्पिक या मुंजारो को लेकर, देन आप ओजेम्पिक कमेंट करिए और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं खुद दूंगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।